और यहाँ को बताएं कि स्पार्को और चीन के इश्तराक से पाकिस्तान का दूसरा मवासलाती सिस्टम रवाना करने की तैयारी मुकम्मल कर ली गई है। स्पार्को का मल्टी मिशन कम्युनिकेशन सैटेलाइट पाकसैट MM1 कुछ देर में शीजांग सैटेलाइट लॉन्च सेंटर चीन से खला में भेजा जाएगा। इस हवाले से मजीद जानते हैं डॉन न्यूज की नुमाइंदा अनम मशकूर से। अनम बताइएगा कितने बजे तक सैटेलाइट की खला में रवानगी मुतवक्के है और इस वक्त क्या मनाजिर हैं? जी बिल्कुल, आज पाकिस्तानी कौम के लिए एक बहुत बड़ा खुशी का दिन है। पाकिस्तान चीन के इश्तराक से जो है दूसरा सैटेलाइट जो है आज ज़मीन के मदार में भेजा जाएगा। पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक तकरीबन 5:30 बजे जो है ये जो है रवाना किया जाएगा। ज़मीन के मदार में पहुंचने में तकरीबन इसे 3 से 4 रोज़ लगेंगे। बताया ये जा रहा है कि 5 टन वजनी ये सैटेलाइट है, जिससे बहुत ज़्यादा फ़ायदे हासिल होंगे पाकिस्तानी कौम को। ख़ास तौर पर जो पाकिस्तान के रिमोट एरियाज़ हैं वहाँ पर मवासलाती निज़ाम बेहतर होगा। जो यहाँ पे ई-कॉमर्स है, माशी जो है सूरत हाल भी बेहतर होगी। इस वक्त हमारे साथ डायरेक्टर स्पार्को भी मौजूद हैं, डॉक्टर शफात साहब। उनसे हम पूछेंगे सर इसके जो पहुंचने में कितने दिन लगेंगे और क्या नताइज हमें वहां से सामने आना शुरू होंगे? देखिए बिल्कुल, ये लॉन्च होने के बाद तकरीबन 5 दिन में ये अपने मदार में पहुंचेगा 36,000 किलोमीटर्स पे, और उसके बाद 2 से 3 महीने लगेंगे जो कि इसकी पूरी ऑपरेशनल टेस्टिंग और कमीशनिंग होगी, और उसके बाद ये फिर सर्विसेज प्रोवाइड करने लगेगा। और रहा सवाल, इसमें बहुत सारे मल्टी मिशन पेलोड्स मौजूद हैं, जिसमें हमारे पास टीवी ब्रॉडकास्ट और हाई डेफिनेशन टीवी के और डायरेक्ट टू होम सर्विसेज के पेलोड्स मौजूद हैं जो कि सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे। इसके साथ साथ जो ब्रॉडबैंड इंटरनेट सर्विसेज। इस वक्त हमारे साथ डायरेक्टर स्पार्को मौजूद थे जो कि बता रहे थे किस तरीके से ये सैटेलाइट जो है पाकिस्तानी तरक्की के लिए अहम किरदार अदा करेगा। इस वक्त जो है पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक 5:30 बजे जो है इसे भेजा जाएगा। लोग यहाँ पे स्पार्को में जो है लाइव स्क्रीनिंग देखने के लिए जमा हो गए हैं। बड़ी तादाद में यहाँ पे जो है स्पार्को के अफसरान भी आए हैं और जो साइंटिस्ट वगैरह भी आए हैं जो कि इस तारीखी मंजर को जो है बराह रास्त देखना चाह रहे हैं। जी बहुत शुक्रिया ना मशकूर अपडेट करने के लिए।